हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में कुछ हमारे टॉपिक्स थे जो लेफ़्ट रह गए थे। मेरा जो रिकॉर्डिंग थी उसमें मेरी वॉइस नहीं आ पा रही थी, तो कुछ इशू की वजह से मैं उस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। जो हमारे कुछ रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेफ़्ट हो गए हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एक इस नेम के अलावा वेरिफिकेशन से भी आ सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये है क्या, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है, यानी जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो हर जगह कंजर्व्ड है। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को हमें बताना है, और किस केस से बताना है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी से। तो अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है, जैसे ये समझते हैं। जैसे मान लो एक बॉल है, एक बॉल को थ्रो किया गया। अब वो बॉल को किसी टेरेस से थ्रो किया गया है, मान लो कि ग्राउंड पे जाके वो टच हुई। तो एक बीच में भी कोई एक पॉइंट मान लेते हैं एम। हम इन तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे कि जो बॉल है ये तीनों पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी सेम है कि नहीं। अगर ये बात कही जा रही है कि एनर्जी सिर्फ बदलती है लेकिन टोटल सेम ही रहती है, तो वही चेक करते हैं। मान के चलते हैं कि जो हाइट है ए टू बी तक की, यानी वो बॉल जो है वो ए से बी तक जो हाइट ट्रेवल करके आई है वो एच आई है। तो अब सबसे पहले, और यहाँ से यहाँ तक मैं बॉल का डिस्टेंस में एक्स मान लेती हूँ। तो सबसे पहले एट पॉइंट ए निकालते हैं। पॉइंट ए पे जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, जिसको हम मैकेनिकल कहते हैं, तो वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इन दोनों के सम से बनती है। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी, और हाइट फ्रॉम ग्राउंड। हमें ग्राउंड से हाइट देखनी होती है कि उस ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है। तो ये बॉल ज़मीन से, यानी बी बेस से, जो कि ग्राउंड है, वहाँ से एच हाइट पर है। तो मतलब यहाँ पर एच की वैल्यू एच ही है। मास बॉल का एम ही एज्यूम किया और जी सेम ही रहेगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। लेकिन v जो है वो तो वेलोसिटी है। जब उस टाइम पे जब ए पॉइंट पर बॉल रेस्टिंग स्टेट में है, तो वेलोसिटी कैसे हो सकती है? और अगर वेलोसिटी ही नहीं है, ज़ीरो है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। तो हम ये कह सकते हैं ए पॉइंट पर जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी टोटल एनर्जी किसकी वजह से है? पोटेंशियल की वजह से। काइनेटिक है ही नहीं, तो काइनेटिक ज़ीरो और पोटेंशियल एम जी एच। इसका मतलब है हमें ए पॉइंट पर जो एनर्जी मिली वो एम जी एच मिली। चलो ठीक है, ए पॉइंट तो ईजी था। अब हम आते हैं एट पॉइंट एम पर। अब एम पॉइंट पर ध्यान दो। एम पॉइंट पर यहाँ पर जब ये बॉल चल के आ रही है, तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी भी होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और ज़मीन से भी कोई हाइट होगी। तो ज़मीन से जो हाइट है, पहले हम वो चेक करते हैं। टोटल एच थी, एक्स ट्रैवल करके आई मान लो, तो बची क्या? एच माइनस एक्स, यानी इतनी हाइट ज़मीन से बची है। तो जब हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से हाइट क्या है हमारी? एच माइनस एक्स। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व कर लेते हैं। एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। हम इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। अगर आपको ध्यान हो, ए पॉइंट पर बॉल रेस्ट में थी। अगर रेस्ट में थी इसका मतलब u ज़ीरो था। अगर वो ग्रेविटी के फेवर में आ रही है तो ए ही क्या बन गया? जी। और जब वो बॉल ए से बी पे आई थी, आप ध्यान से देखो, जब वो ए से एम पे आई थी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आई थी? एक्स। इसका मतलब है जो एस है वो क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रैवल मतलब एक्स। जब हम इसमें पुट करेंगे तो u ज़ीरो, ए की जगह जी, और ये एक्स, मतलब v² की वैल्यू आ गई 2gx। अगर हम इसमें पुट कर दें तो 1/2 m, v² की जगह हमने पुट कर दिया 2gx, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई mgx। अब हम m पॉइंट पर देखते हैं। m पॉइंट पर जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, जिसको हम मैकेनिकल कहते हैं, हमने पढ़ा है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है। काइनेटिक हम निकाल चुके हैं mgx, और पोटेंशियल पे आप ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हमारी? mgh माइनस एम जी एक्स, मतलब ये एम पॉइंट पर ही थी जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं। तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स, दोनों को कैंसिल किया, यानी इस पॉइंट पर भी हमें वही मिली जो हमें ए पॉइंट पर मिली थी। यानी ए पॉइंट पर भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच ही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पर, यानी ग्राउंड पर। जब हम एट पॉइंट बी पे पहुंचेंगे, तो जब बी पॉइंट है ग्राउंड, जब आप ग्राउंड पे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब बॉल पूरा ज़मीन को टच कर चुकी है, तो हाइट तो ज़ीरो है। अब एम कुछ भी हो, जी कुछ भी हो, पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो ही आनी है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी ग्राउंड पे। पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर मुझे v नहीं पता तो मैं सेम इक्वेशन का यूज़ करूँगी, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। इस केस में u तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि बॉल ए पॉइंट से ही आ रही थी सबसे टॉप से, तो u तो ज़ीरो ही हुआ।
और जो एक्सेलरेशन है वो जी बन गई, जैसे वहाँ थी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि ग्राउंड पे आ रही है। एस का मतलब होता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है। अब वो बॉल ए से बी पे आ चुकी है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा है, एच डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा है, यानी एस जो हो गया अब एच हो गया। तो यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh, और जब आप इसे इसमें पुट करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, 1/2m, वी स्क्वायर की जगह 2gh पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh। मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है। तो टोटल एनर्जी जिसको हम मैकेनिकल कहते हैं, अगर हम फिर से कैलकुलेट करते हैं तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से काइनेटिक इस बार mgh है और पोटेंशियल 0। इसका मतलब ए पॉइंट हो चाहे बीच का मिडल पॉइंट हो एम, चाहे लास्ट बी पॉइंट हो, तीनों केस में पोटेंशियल एनर्जी यानी जो है वैल्यू का मैकेनिकल एनर्जी की वो हर बार mgh ही है। बस टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और मिडल में दोनों ही एनर्जीज हैं। अब वो मिड पॉइंट भी हो सकता है, अगर मिड पॉइंट होगा तो दोनों एनर्जी बराबर होंगी, जैसे अगर 100 जूल है तो 50-50 जूल होगी। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और पॉइंट है, बीच में नहीं है, कहीं आसपास है, तो 30 और 70 हो सकता है, 60 और 40 हो सकता है, अगर 100 बनाना है, मतलब 100 टोटल आ रही है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन डेरिवेशन था इसलिए इसको ध्यान रखना, पर किया इसको हमने न्यूमेरिकल की फॉर्म में, ये इसीलिए मैंने इसको डाला है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 to 5 मार्कर में भी आता है कभी कभी। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब हमने ये समझा, अब यही चीज़ कंजर्वेशन पे क्वेश्चन। एक बॉल है जिसका मास जो है वो है 0.2 kg, और इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। जब किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो ए जो होती है वो -g होती है, मतलब नेगेटिव होता है। जिस वेलोसिटी से फेंका गया है वो है 20 मीटर पर सेकेंड से। अब आपसे पूछा है कि क्या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो अभी अभी हमने पढ़ा था ना, जो बॉटम पे थी काइनेटिक एनर्जी, वही एनर्जी टॉप पर जाके बन गई थी पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब फुल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी से ही बनी है। ये आपने किससे लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो अब आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी बी पॉइंट पर, 1/2mv²। मास आपको दे रखा है बॉल का 0.2, और वेलोसिटी भी आपको दे रखी है 20। यूनिट सेम है, ध्यान रखना यूनिट पे, तो 1/2 इंटू, अगर आपको प्रॉब्लम है आप ऐसे लिखो, और ये हो गया 400, 2 से 2 कैंसिल, और एनर्जी आ गई आपकी 40 जूल। ये आई है काइनेटिक एनर्जी। और हमने क्या पढ़ा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर गई, तो यानी मैक्सिमम काइनेटिक के बराबर ही है, तो वो भी हो गई 40 जूल। बस सिंपल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसमें बोला है कि एक स्काई जंपर है जो कि जिसका वेट 60 kg है, वो ए पॉइंट पर है, ए मतलब ज़मीन से 75 मीटर की हाइट पर, और फिर वो मूव करते करते बी पॉइंट पर आता है, मतलब ज़मीन से 15 की हाइट पर। अब पूछा है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जब आप ए पॉइंट पर निकालोगे तो आप बोलोगे एम जी, और हाइट लोगे 75, मास अभी मैं नहीं बता रही, वही सेम होगा, वेट है 60 इंटू जी भी वही रहेगा। जब आप लिख लो, चलो 60 इंटू जी की वैल्यू मैं 10 मान लेती हूँ, और ये हो गया 75। अगर मैं वही पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर निकालूंगी तो बी पॉइंट पर मास तो नहीं बदलेगा, है ना, जी भी नहीं बदलेगा, लेकिन जो हाइट है वो 15 है, तो मास 60 ही रहेगा, जी 10 ही रहेगा, और हाइट 15 रहेगी। अब ये दोनों में चेंज पूछा है, चेंज को हम ऐसे ट्राइंगल से भी लिख देते हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो, बट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ कम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि हाइट ज़्यादा है। ये हम जानते भी है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर हमने इन दोनों को सॉल्व किया, अभी मैं सॉल्व भी नहीं कर रही, देखो आप ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा, अब मैं इसमें से अगर कॉमन ले लेती हूँ 60 और 10, तो बचेगा क्या, 75 माइनस 15, तो 60 इंटू 10 इंटू 60, मतलब 36,000। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। अब आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इसमें बोला है इफ 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए में जो आपका आंसर निकला है, अगर ये 75% एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है बी की, तो बताओ स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यानी काइनेटिक एनर्जी कैसे बनेगी, 75% ऑफ पार्ट ए में 36,000 थी, ठीक है, 36,000 रुपये को 75% से हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर आ गया 3/4, 4 9 जा, और आपका आंसर हो गया 27,000 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी है। पर आपसे काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी, आपसे पूछा है कि कितनी वेलोसिटी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो 27,000 है, और मास उस पेंडुलम का कितना था, सॉरी उस बॉल का था, किसका, हाँ ए पॉइंट का, स्काई जंपर का, उसका मास था 60 kg, तो 60 kg हमने यहाँ पर मास लिख दिया और वेलोसिटी सॉल्व करी,
ये हो गई 30 और डिवाइड किया, यानी एग्जैक्ट आ गया आपका आंसर 900 इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी वी की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वेलोसिटी है जब वो एनर्जी 75% कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन था 75% एनर्जी, इसलिए 75 ही लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एफिशिएंसी भी ऐड ऑन हो चुकी है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो कि वाटर लेता है एक लेक से। ठीक है, वाटर लेवल जो है लेक का वो 50 मीटर है फ्रॉम द टर्बाइन। एज्यूमिंग दैट ओवरऑल एफिशिएंसी इज 40%, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में, जिसमें पावर आउटपुट दे रखी है। पावर आउटपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट मतलब जो हम मशीन पे काम करते हैं और आउटपुट मतलब जो मशीन के थ्रू मिलता है, वो है 1 मेगावाट। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था इफिशिएंसी इक्वल्स टू पावर आउटपुट अपॉन होता है पावर इनपुट। ठीक है, अब इफिशिएंसी आपको कितनी दे रखी है 40%, तो आपने इफिशिएंसी लिख दी 40%। पावर आउटपुट आपको कितनी दे रखी है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट है, अगर आपको यहाँ 1 मेगावाट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 10 की पावर 6, ये वॉट में बदल जाएगा, तो 1 इंटू 10 की पावर 6 वॉट, ये कन्वर्ट हो गई पावर आउटपुट। अब पावर इनपुट हमें यहाँ से निकालना है। पावर इनपुट हम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इनपुट आ जाएगी 10 की पावर 6 इंटू 100/40, यानी कि 5/2, यानी 2.5 इंटू 10 की पावर 6 वॉट, ये पावर इनपुट आई। पर ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कितनी पावर, क्वेश्चन में पूछा है कि कितना पानी था, मास ऑफ वाटर कितना था जिसको आपने लिया। तो आप जानते हो कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क मतलब होता है mgh/t। ठीक है, तो मास मुझे नहीं पता लेकिन पावर तो पता है, पावर तो हमने निकाल दी है। मास कितना है 50 है, ग्रेविटी हमें दे रखी है 10, एच दे रखा है, सॉरी मास नहीं दे रखा है, एच दे रखा है, देखो 50 मीटर है अबव द सरफेस, मास हमसे पूछा है, अपॉन टाइम कितना है 1, है ना। अब ये वैल्यू है, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 0 तो वैसे ही कैंसिल होगा, यानी 10 की पावर 4 और 50 से ये चल गया, तो आपका मास की वैल्यू आ गई टोटल 5000 kg। सिंपल है, बस आपको यहाँ से पावर इनपुट निकालनी थी और उसी पावर इनपुट से आप वर्क निकाल सकते हो, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी मतलब mgh, और आपने वहाँ से पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये, द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज इम्पार्टेड अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट अ मीन पोजीशन टू व्हाट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट विल इट रीच ऑन ये। अब देखो एक पेंडुलम है, ठीक है, जब पेंडुलम की ये पोजीशन जो मीन होती है, इसको जिस वेलोसिटी से फेंका गया वो है 5 मीटर पर सेकेंड, वह मीन पोजीशन पे था। अब उसने कहा कौन सी मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा ऑन रीचिंग एक्सट्रीम पोजीशन इफ 60% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। मतलब 60% एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है, इसका मतलब यूजफुल कितनी है, इसका मतलब है यूजफुल एनर्जी है 40%। तो अभी इस टाइम पे मीन पोजीशन पे उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। ये मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में भी बताए थे जहाँ मैंने बेसिक्स बताए थे इंपॉर्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv²। मास ऑफ पेंडुलम नहीं पता, पर वेलोसिटी पता है 5 है। ये जो टोटल एनर्जी हमारी मिली है इसका 60% वेस्ट हो चुका है, मतलब इसका बचा कितना है 40%। तो हमने इसका 40% लिख दिया, 5 का स्क्वायर मतलब 25। यही एनर्जी आगे जाके ऊपर जाके पोटेंशियल बनेगी, जो वेस्ट हो गई वो तो डिग्रेडेड है, पर जो बची हुई है वो तो पोटेंशियल है, तो वो ही बन जाएगी पोटेंशियल। पर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है किस हाइट तक। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी को मैं 10 लिया और एच, mgh हो गया। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपने इसको कट किया 5m आया, m से m कट गया क्योंकि सेम ही रहेगा, पेंडुलम का तो मास नहीं बदलने वाला बॉब का, तो यहाँ पर m से m कट गया, यानी 5/10 इक्वल टू h, यानी h की वैल्यू आ गई आपकी 0.5 मीटर। यानी इस हाइट तक वो पेंडुलम एक्सट्रीम पहुँच सकता है अगर उसकी एनर्जी 60% वेस्ट हो जाए और 40% ही लेफ्ट हो। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग टाइप पे कॉन्सेप्ट्स पे हैं, और इसमें के बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये सेलिना के भी जो बेस्ट क्वेश्चंस थे मैंने वो सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।